बच्चों आज हम सीखने वाले हैं कि जेनर डायोड जो होता है उस जेनर डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं। अब आपको पता है कि जो जेनर डायोड होता है उसको हम रिवर्स बायस में काम में लेते हैं, तो रिवर्स बायस में उसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है वो हम प्रैक्टिकली ड्रॉ करने वाले हैं। वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा वो हम दिखने वाले हैं। तो आइए हम पहले किट को समझते हैं। एक बार इधर लाके दिखा। यहां पर ये है हमारे पास जेनर डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए किट जो है। अब इसमें हम समझते हैं एक एक करके। ये हमारे पास में वोल्टमीटर है और ये है मिली एम्पियर रेंज का एमीटर है। यहाँ पर हमें ये जो डीसी सप्लाई है ये वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई है। इसका पॉजिटिव हमें यहाँ मिलेगा, नेगेटिव यहाँ पे मिलेगा और पॉजिटिव यहाँ पर भी मिल सकता है। हमें दो जगह दिए हुए हैं। एक चीज और बता दूं आपको कि जैसे इन दोनों के बीच में लाइंस ये ड्रॉ है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में अंदर से कनेक्शन है। इन दोनों के बीच में अंदर से कनेक्शन है। इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ कोई लाइन नहीं है तो इसका कनेक्शन हम बाहर से करेंगे। तो जहां पर आपको नहीं दिख रहा है तो वो कनेक्शन हम बाहर से करने वाले हैं। इन दो जगह पे दो डायोड कनेक्टेड है, जेनर डायोड, और उन जेनर डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के बाद हम देखने वाले हैं कि इनका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कितना है। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे इसके कनेक्शंस को। तो कनेक्शन हमें पता है, हम रिवर्स बायस में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने वाले हैं तो हर चीज को हम रिवर्स बायस पे सेट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्विच गिवन है, जब हम इसको फॉरवर्ड बायस में काम में लेंगे तो स्विच ऊपर की तरफ होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ रिवर्स बायस तो हम इस स्विच को नीचे की तरफ कर देंगे। सेम ऐसे ही जो एमीटर है उसके लिए भी हम नीचे की तरफ कर देंगे स्विच को। और उसके बाद में यहाँ पर हम कनेक्शन करेंगे। तो एक एक करके हम कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हमें पता है ये जो सप्लाई है, सप्लाई हम चेंज करेंगे तो कितना वोल्टेज हम चेंज कर रहे हैं, तो इस बैटरी के पैरेलल में हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको मैं वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव है उसको हम यहाँ बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। तो वोल्ट मीटर यहाँ पे इसके पैरेलल में आ चुका है। अब बच्चों हमें पता है कि जो जेनर डायोड होता है उसको हम रिवर्स बायस में काम में लेते हैं। तो रिवर्स बायस में कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डायोड का एन टर्मिनल है इस एन को हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और पी टर्मिनल को हम बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो डायोड रिवर्स बायस में हो जाता है। तो देखिए ये बैटरी का जो पॉजिटिव हमें यहाँ पर मिल रहा है उसको मैं एन से कनेक्ट कर दूंगा तो ये रिवर्स बायस में हो चुका है। अब इसमें से जो करंट फ्लो होगी उस करंट को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर से करंट आएगी रिवर्स बायस में, जो लीकेज करंट होती है उसको हम देख रहे हैं। तो यहां से इसका कनेक्शन हम करेंगे एमीटर में और फिर एमीटर का जो दूसरा जो टर्मिनल बचता है उस दूसरे टर्मिनल को हम कनेक्ट करने वाले हैं ये यहां पर वापस सर्किट में। तो ऐसे करके हम कनेक्शन करते हैं। अब हम चेक करेंगे। तो देखिए इसका एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम इसका लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें जो वोल्ट मीटर दिख रहा है इस वोल्ट मीटर की जो रेंज है वो बच्चों रिवर्स बायस के अंदर 20 वोल्ट है। नीचे दिखा यहाँ पे रिवर्स बायस में कितनी है, 20 वोल्ट। तो बच्चों वोल्ट मीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है रेंज अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। तो यहाँ पर इसकी हम रेंज देख रहे हैं तो रिवर्स बायस में रेंज है 20, क्योंकि यहाँ पर दो स्केल है। एक बार थोड़ा पास में से दिखा। यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों कि जो वोल्ट मीटर है इसमें ऊपर भी लिखा हुआ है 0.5 और 0.5 के साथ में यहाँ पर 5 भी लिखा हुआ है। तो जब हम रिवर्स बायस में काम में लेते हैं, इधर दिखा यहाँ पे, तो यहाँ रिवर्स बायस में 20 वोल्ट इसकी रेंज है और यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो नीचे वाली स्केल हम काम में लेते हैं। तो रिवर्स बायस के अंदर इसकी रेंज है बच्चों 20 और इसमें नंबर ऑफ डिविजन्स हम काउंट करेंगे तो 0 से यहाँ तक जो 10 डिविजन है 10, 20, 30 और 40। तो यहाँ पर हम इसका लिस्ट काउंट यहाँ इधर दिखा। तो एमीटर वोल्ट मीटर जो है इसका लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है रेंज अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। तो यहाँ पर इसकी जो रेंज है वो बच्चों 20 वोल्ट है और इसमें जो टोटल डिविजन्स है वो है 40। तो ये आ जाएगा 1/2, तो ये 0.5 वोल्ट पर डिवीजन। ऐसे हम वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट फाइंड कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि जो मिली एमीटर है इसका हम लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर मिली एमीटर का जो रेंज दे रखा है वो 2 मिली एम्पियर है और यहाँ पर देखो 2 मिली एम्पियर ऊपर है। तो यहाँ ऊपर वाली स्केल हम रीड करेंगे। टोटल डिवीजन देखो, छोटी छोटी जो लाइनें होती है, डिवीजन का मतलब छोटी छोटी जो लाइनें दिख रही है आपको, ये यहाँ से यहाँ तक 10 लाइन है, तो 10, 20, 30 और 40। तो इसमें भी इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा बच्चों 2 मिली एम्पियर इसकी रेंज है और टोटल डिविजन्स इसमें 40 हैं। तो बच्चों ये आ जाएगा 0.05 मिली एम्पियर
पर डिवीजन, ये इसका लीस्ट काउंट आ जाता है। लीस्ट काउंट फाइंड करने के बाद में हम इसकी रीडिंग लेंगे। तो इसकी रीडिंग हम कैसे लेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से इसका स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करते ही यहाँ पर ये लाइट आ जाएगी, यहाँ पावर सप्लाई इंडिकेटर जो आपको है दिख जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो वेरिएबल सप्लाई है हमारे पास, इस सप्लाई वोल्टेज को हम धीरे धीरे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ इधर निडल दिखनी चाहिए इसमें, और ये सप्लाई भी दिखनी चाहिए, इतना करीब नहीं, यहाँ पे। हाँ देखो, अब मैं इसको धीरे धीरे चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे जो वोल्ट मीटर की निडल है वो 4th नंबर के डिवीजन पे मैंने सेट किया है। 4th नंबर के, देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसकी जो निडल है वो 4 नंबर के डिवीजन पे है, बट एमीटर जो है उसकी अभी भी 0 पे है। तो यहाँ पर N1 जो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी उसको हम N1 लिखेंगे और इसको हम लिखेंगे N2। तो यहाँ पर इधर N1 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में 4, बट N2 अभी 0 है। ठीक है, उसके बाद में हम फिर से क्या करेंगे, इक्वल सेपरेशन रखते हुए हम, तो यहाँ 4 के बाद में हम इसको सेट कर रहे हैं 8 पे। तो देखो 8 पर निडल को सेट कर दिया, ये निडल है, थोड़ा करीब लाके दिखा इसको। 8th नंबर के डिवीजन पे ये निडल को मैंने सेट किया है। अभी भी एमीटर वाली जो रीडिंग है वो 0 है बच्चों। तो यहाँ पर हम 4 के बाद में लिख देंगे 8 और यहाँ पर आएगा 0। उसके बाद हम फिर से 12 पे सेट करेंगे। तो निडल को मैंने वोल्ट मीटर की जो निडल है इसको 12 पे सेट किया, अभी भी एमीटर वाली जो है वो 0 पे ही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12 और ये यहाँ पर आ जाएगा 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, 12 के बाद में 16 पे सेट करेंगे इसको, सप्लाई वोल्टेज को चेंज करके। ये 16 पे हो गया, 16th नंबर के डिवीजन पे सेट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से अभी भी जो मिली एम्पियर में जो रीडिंग है वो 0 ही आ रही है, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में 20 पे सेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर 10 पे रीडिंग है, इसका मतलब डिविजन्स 20 हो चुके हैं, छोटी छोटी लाइनें जो है यहाँ पर 20 हो चुकी है। अभी भी मिली एम्पियर के अंदर रीडिंग 0 है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20 और यहाँ पर 0। अब हम इसको 24 पे सेट करेंगे। 24 पे सेट करेंगे तो देखो एक बार ये जैसे ही 22 पे जा रहा है, 22 पे देखो एक बार इसको, 24 पे तो फुल डिफ्लेक्शन जा रहा है बच्चों। एक बार एक रीडिंग उससे पहले की ले लेते हैं हम। तो देखो यहां पर 23 पे फुल डिफ्लेक्शन चला जाता है। तो उससे पहले हम 22 पे देखते हैं। तो 22 पे ये 10 डिविजन्स दिखा रहा है हमें। तो एक बार हम यहाँ पर 6th रीडिंग जो है उसमें हम 22 लिखेंगे और यहाँ पर बच्चों 10 डिविजन्स हम लिख लेते हैं। उसके बाद में एक रीडिंग और ले लेते हैं 7th नंबर की। तो देखो एक बार यहाँ पर जैसे ही हम हल्का सा इसको आगे शिफ्ट कर रहे हैं 22 से 23 पे सेट किया, तो ये फुल डिफ्लेक्शन में एमीटर की जो निडल है वो फुल डिफ्लेक्शन जा चुकी है बच्चों 23 पर ही। देखो यहाँ 23 पर फुल डिफ्लेक्शन पे ये निडल आ चुकी है। तो 23 पर इस जेनर डायोड का क्या हो चुका है, ब्रेकडाउन हो चुका है। तो यहाँ 7th रीडिंग जो है उसमें हम 23 लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों फुल डिफ्लेक्शन, फुल डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसकी रीडिंग लेते हैं। अब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसको हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे बच्चों, तो देखो यहाँ पर जो आपका 4 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लिस्ट काउंट से। लिस्ट काउंट वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट आपको बता रखा है 0.05 है। तो ये जो सारी वैल्यूज आपको दिख रही हैं इन सबको 0.05 से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर लिखेंगे, वो आपकी वोल्टेज की वैल्यू आ जाएंगी। और इनको एमीटर के लिस्ट काउंट से, तो इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सब कुछ 0 0 आएगा। ये इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एमीटर के लिस्ट काउंट से 0.05 से, तो मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू लिख देना यहाँ पे। जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये रिवर्स बायस में इस एक्सिस पर हम लेते हैं वोल्टेज और इस एक्सिस पर हम लेते हैं करंट। अब बच्चों ये करंट यहाँ पर मिली एम्पियर में है तो हम मिली लिख देंगे, बट आपको पता होगा कि रिवर्स बायस के अंदर डायोड में जो करंट फ्लो होती है वो माइक्रो एम्पियर रेंज की होती है, लीकेज करंट होती है। अब यहाँ पर जो हमारे पास एमीटर है वो मिली एम्पियर रेंज का है, तो वो
इतनी स्मॉल करंट को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, इसीलिए यहाँ पर 0 0 आपके पास आ रहा है। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर माइक्रो एम्पियर रेंज का एमीटर लेता तो यहाँ पर भी कुछ लीकेज करंट की कुछ वैल्यूज आ जाती, लेकिन ये मिली एम्पियर रेंज का तो माइक्रो एम्पियर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये यहाँ पर 0 0 वैल्यूज आ रही है। तो आपका ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे बिल्कुल आप वोल्टेज तो चेंज कर रहे हो पर करंट क्या है, 0 है, तो ऐसे चलेगा बिल्कुल इसी के ऊपर। और फिर जब आप स्केल लिखेंगे तो ये वाली रीडिंग हल्की सी कुछ आएगी यहाँ पर और इसके रिस्पेक्ट में, और उसके बाद में आपका ग्राफ ऐसे आ जाएगा। और ये यहाँ पर जो भी वोल्टेज आएगा आप चेक करेंगे, ये वाला वोल्टेज इस पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 23 को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज आ जाएगा बच्चों, ये है आपका VBR। तो ऐसे हम इस जेनर डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम ड्रॉ करते हैं। थैंक यू।